बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात की जानिब से खोदे हुए कुएँ। जी हाँ, सऊदी अरब का एक दूर अफ्तादा गाँव लीना अहद क़ब्ल अज़ तारीख़ के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएँ भी मौजूद हैं। इनमें से पेशतर अगरचा नाकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं ज़मीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीख़ी गांव लीना मुमलकत के शुमाली शहर रफ़ा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार क़दीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम क़ला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मक़दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुज़रता था। अदन से इराक़ जाने वाला मलिका ज़ुबैदा का बनाई हुई मशहूर सड़क दरब ज़ुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के लिए शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी महक़िक़ हमदल जासिर का कहना है कि कदीम गाँव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर अभी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो गया इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएँ खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल एक सख्त तरीन ज़मीन में 300 कुएँ खोदे दी। ये इंतहाई गहरे कुएँ अब भी असली हालत में मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं की चारों अतराफ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद से हासिल की थी। अगरचा इन 300 कुओं में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएँ ही कारआमद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीख़ी वाक़यात के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की फ़ौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की फ़ौज के कमांडर सिब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी। उसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिब्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही उसने अपनी फ़ौज की मदद से 300 कुएँ खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मौर्रिख़ याक़ूत हमवी के दौर तक ये सारे कुएँ मीठे पानी से लबालब भरे हुए होते थे। याक़ूत हमवी ने अपनी मशहूर किताब मुअद्दल बल्दान में लिखा है कि लीना इराक़ के शहर से मक्का मुकर्रमा जाते हुए 7वें मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तजारती मरकज़ बन गया था, जहाँ इराक़ और अरब के ताजिर मंडियाँ लगा देते। नज्द समेत सऊदी अरब के शुमाली गाँव के लोग यहाँ आकर ख़रीदारी करते थे। ताजिर अपने सामान तिजारत यहाँ अगले सीज़न तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बने बड़े गोदामों में रखते थे। यहाँ गोदाम भी अब भी मौजूद हैं। अलावा अज़ीं
یہ علاقہ مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں ایک شاہی قلعہ بھی تعمیر کرایا ہے۔ 1354 میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو گارے، پتھروں اور لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لائے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیا کرتے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی واضح طور پر کیا گیا ہے۔ منقول ضیاء چترالی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم ولعن اعدائہم اجمعین۔